आज मंच वीडियो नहीं बनाने दे रहा। हम लोग कम से कम आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, बट वो बार बार परेशान कर रहे हैं। बाहर जा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। मैं हूँ मेघा एंड ये है शिवम। और आज हम आप लोगों को अपनी लव स्टोरी का पार्ट 3 सुनाने जा रहे हैं। दिखा तो नहीं सकते बट सुनाएंगे इस तरीके से कि सारी पिक्चर आपके सामने चलेगी। सो आप लोग तैयार हो जाइए। एंड सबसे वीडियो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने लाइक देने के लिए। नो मैटर के व्यूज ज्यादा आ रहे नहीं आ रहे, उससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि आप लोगों का प्यार और आप लोग आपके कमेंट्स एंड लाइक हमें इस बात को दर्शाते हैं कि आप लोग हमारी लव स्टोरी को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मेरी लव स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मुझे मुश्किल से 2-4 ही ऐसे कमेंट्स मिले होंगे जो मुझे कुछ गलत बोले होंगे। बाकी वो मुझे भी गलत नहीं बोल रहे, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे वो गलत किसे बोल रहे हैं। वो लोग हैं जिन्हें फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, पुरानी वीडियो नहीं देखी, मतलब नहीं जिन्हें देख भी लिया बट उन्हें बोलना ही है गलत तो वो बोलेंगे। नो मतलब होता ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को हमारी बातें इतनी है, आप लोगों को हमारी लव स्टोरी इतनी पसंद आई एंड सीरियसली गाइज आप लोगों ने सब ने उस चीज को फील किया। वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमारी बातें आपको वो फील करा रही हैं, आप लोगों के दिल तक पहुंची। ये चीज हमारे लिए बहुत मैटर करती है। चलिए पार्ट 3 को हम स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो ये पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, क्योंकि ये जर्नी हम आपको तब तक ही बताने वाले हैं, हमारी लाइफ की जर्नी जब तक हम YouTube पे नहीं थे। जो भी स्ट्रगल था वो आपके सामने है, सो उसे तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन YouTube के पहले हमने क्या स्ट्रगल किया, कैसे क्या हुआ, हमारी लाइफ थी, वो सारी चीजें आपको इंस्पायर्ड करेंगी या आपको दुखी करेंगी हमें नहीं पता, बाकी मोटिवेट भी करेंगी और डिमोटिवेट भी करेंगी। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हो ना तो आपको कितनी कितनी चीजों को फेस करना होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि जस्ट आप इस चीज से हमारी इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना होइए कि हमने लव मैरिज कर ली तो आप भी करिए, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। क्योंकि हमारी स्टोरी हमसे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा, तो हम ही आपको बताएंगे कि उस चीज में अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपको कितनी कितनी चीजों को फेस करना होता है। तो चलो इतना सारा ज्ञान देने के बाद में आगे की स्टोरी को हम लोग बताते हैं आपको। तो फर्स्ट था बाबू कि जीजू का, मतलब आप तो कमेंट बॉक्स पढ़े ही नहीं थे ज़्यादा, बट सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस चीज़ को लेके आए थे कि जीजू का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था आपको देखने के बाद, जब उन्होंने आपको पिक किया तो उनका रिएक्शन क्या था। सो अगर हम दोनों रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारा कैसा था बता दीजिए। तो दीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ कि जब मैं इनको पिक करने गया तो ये फेस कवर कर देना, और उसने कंडक्टर ने पैसे दे के इनका वो स्कार्फ लिया था तो ये फेस कवर करी थी। तो मैं गया तो ये जैसी उतरी बस से नीचे उतरी, इन्होंने मुझे बोल दिया था कि यहाँ पे उतर जाना, तो मैं फ़ोन पे ही थी। और जैसे ही मैं बस से उतरी तो फर्स्ट टाइम जब इनकी गाड़ी ये 2 व्हीलर से थे, हमारी पल्सर जो है, बिठा लो उसको, पल्सर पे थे। और इन्होंने जैसे ही मैं उतरी और मेरे साथ ऐसे 2-3 लड़कियां उतरी थी और मैंने बिल्कुल ही नहीं बताया था इनको कि मेरा फेस कवर है और मतलब इनको ये तो पता था कि मेरा फेस कवर है, बट किस कलर की स्कार्फ से कवर है ये कुछ भी नहीं पता था। और मेरे साथ मेरे टाइप की लड़कियां 2-3 और भी उतरी थी। क्योंकि उस टाइम क्या था, कॉलेज का और स्कूल का छूटने का टाइम था और 5-6 बजे की बात, और ये थी 5-5:30 बजे की बात। बट जैसे ही मैं उस बस से उतरी और इन्होंने मेरे सामने गाड़ी टिका दी, तो एक होता ना कि मुझे लगा कि होता है लड़के करते हैं ऐसा कई बार कि गाड़ी से उतरते हैं तो वो ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बदतमीज भी होते हैं, तो मैंने इनको वही बदतमीज समझा था। तो एक होता ना अंदर तो ये चल ही रहा था, बाकी फिर इन्होंने दोबारा ऐसे ऐसे करके मोड़ के फिर वहीं खड़ी कर दी। तो मैंने बोला, मतलब फोन पे तो हुई, और ये अपने हेडफोन मतलब लगाए थे, ये ऐसे वाला हेडफोन होता है ना वो लगाए थे, लेकिन ये हेलमेट लगाए थे तो मैं नहीं पहचान पाई। और मैंने सीरियसली फेसबुक पे जो फोटोज देखी थी ना वो ऐसे एंगल में थी, साइड पोर्शन में थी। और मेरे फ्रेंड के साथ, हाँ, और आपको बता दूं कि उस टाइम पे 2G डाटा चलता था गाँव में, तो ढंग से मतलब वो फोटोज जो होती ना डाउनलोड भी ढंग से नहीं
नहीं हो रही थी, तो आपने धुंधली फोटो देखी आप ऐसे तो। और फिर किसी को फोटो से आप उसकी पर्सनालिटी को नहीं कर सकते हो, मतलब कि वो कितनी हाइट का होगा, कितनी हेल्थ का, कुछ समझ नहीं आ सकता। और ठंडियों का टाइम, और ये इतनी मोटी जैकेट पहने थे कि बहुत हेल्दी और बहुत लंबे लग रहे थे, मतलब इतने लंबे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती, मैं बच्ची और ये एकदम से इतने हाइटेड लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो जैसे फिर मैंने इनको दोबारा, जब इन्होंने दोबारा खड़ी की शिवम, तो उधर फोन पे भी आया कि हाँ, और ऐसे भी, तो फिर बोलते मेघा, हमने कहा हाँ। तो फिर हम लोग दोनों, मतलब क्योंकि आवाज से ही एक होता ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। और क्या था कि उस टाइम इतना डर भी था कि फेस नहीं निकाल सकते, फेस नहीं निकाल लो, इतना बात करने का समय भी नहीं था कि तुम हो, ये तुम ही हो, या इतना वेरिफिकेशन करने का। तो हम लोग इतना ही पूछा, इन्होंने बोला फोन में थे, हम होल्ड करे थे, ये भी थे, इसने बोला शिवम, हमने बोला मेघा, बस चलो बैठे। हाँ। इतना बैठे, हमने गाड़ी बैक करी, मतलब पल्सर थी, तो गाड़ी हमने मोड़ी और निकल गए कहाँ घर। उसके बीच में क्या हुआ, हमने अच्छा ठंड का तो टाइम था, हमने मम्मी को लगाया कॉल, ऐसे थे ना, हमने मम्मी, एक बार लगाया, मम्मी ने कॉल नहीं उठाया, सेकंड बार लगाया, मम्मी ने उठाया, हाँ बेटा बोलो, मम्मी की भी स्कूल से छुट्टी होती है, और मम्मी कहाँ पर, बोलने लगी कि बस में है। हमने यार मम्मी वो आपको पता ही, हम मेघा से बात करते हैं, तो हम मेघा को लेके आ रहे हैं, बट हमने हाँ हम लेके आ रहे हैं, गाड़ी में हम पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में घर। अरे चल ठीक है, जल्दी आ। तो मम्मी ने इतना बोला, मम्मी घर चली गई। और मम्मी भी डरी थी, लेकिन मम्मी डरी थी, मम्मी हमारी क्या है, थोड़ी बोल्ड लेडीज है। मेरे पापा उस टाइम पे तो हाँ, वो तो सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। मम्मी ने तो ये बोल दिया कि ठीक है, आजा, जल्दी घर आना और सीधे घर आना, मतलब कहीं रुकना रखना नहीं, क्योंकि मम्मी को भी ये था कि ऐसा ना हो कि बच्चे, अब ये भी आ गई है, और उनको एक होता ना, कंफर्म नहीं था कि मेरी एज क्या है। जब मम्मी के सामने, मतलब मैं घर के अंदर गई हूँ, तो मम्मी ने सीधे मुझे पूजा वाले रूम यानी कि बेडरूम में भेज दिया कि अंदर चली जाओ, क्योंकि मैं स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। और मेरे जो हाथ है ना, ये जो फिंगर्स होती है ना, तो यहाँ पे ऐसे दरार टाइप की एकदम फूल चुके थे हाथ, जिसे बोलेंगे। और इसने जब अपना वो स्कार्फ खोला ना, तो यहाँ नाखून बने, यहाँ बने, यहाँ, और बाल पूरे बिखरे थे, मतलब ऐसे कि जूड़ा बना था। जिस दिन मैंने अपना सर धोया था, मेरे इतने सारे बाल टूटे थे, मतलब वो चीज हम कभी नहीं। सिस्टर ने बाल पकड़ा, लड़ाई करी, मारा, तो उसमें बाल टूटे, और यहाँ सबसे ज्यादा, मतलब बाल एक होता ना, जड़ से उखड़े हुए थे, तो खराब थी कि मुझे तो ये लग रहा था कि इनको मैंने पहले देखा, मैंने अपना स्कार्फ बाद में खोला, इन्होंने तो जैसी गाड़ी से उतरी हेलमेट उतार लिया था, और लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे थे, यहाँ पे स्कार्फ पहने हुए थे, बट उस टाइम पे एकदम फंकी लुक जिसे बोलते ना, एक यहाँ पे बाली पहने हुए थे, और एक यहाँ पे वो एक बड़ा सा लॉकेट पहने थे, और यहाँ पे एक पट्टा बांधे हुए थे। और सीरियसली मैं बताऊं, मुझे आज भी इनका लुक बहुत पसंद है, और उस टाइम का लुक भी मुझे बहुत पसंद था। जैसे एक रियल लड़के होते ना, कि यहाँ पे पट्टा बांध के, यहाँ पे इधर बाल इनका पूरा ऐसे अंडरटेकर बांधता है ना, हाँ, उस टाइप का बांधे, उस टाइम, और मतलब लुक ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, लुक डिफरेंट था। और मुझे ना अंदर से अब मैं सकपक आ गई कि यार मैं तो इतनी बेकार दिखती हूँ, ये मुझे देख के पता नहीं क्या सोचेंगे, ये तो इतना स्मार्ट दिखता है। मतलब मेरा तो यही था कि यार फोटो में तो फिर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, सामने से कितना स्मार्ट है। और सीरियसली मैं एकदम काली कट, मेरी काली नहीं थी, पर इसने क्या है कि टेंशन में ना खाना खाती थी, मैं 5-5, 6-6 दिन खाना नहीं खाती थी। ऐसा था ना कि नवंबर का टाइम से हमारी स्थिति और बुरी हो गई थी। नवंबर और दिसंबर और जो 8 जनवरी की बात है, तब तक मैं ऐसी थी कि छत पे, जो मैं सुबह नहा धो के अपनी छत पे चढ़ गई हूँ, तो सीधे शाम को उतरती थी, जब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा नहीं चलने लगती, पूरे टाइम धूप में लेटी रहती थी और रोती रहती थी। बहुत बुरी कंडीशन थी ना, तो वो चीज़ें जो थी ना, कहते ना, इतनी टेंशन, इतना घर में ट्रैवल आप कर रहे हो, तो आप कहाँ तक अच्छे रह सकते हो। मेरी आईज ना ऐसे घुस गई थी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी किसी की आईज हो। और वो मैं, मतलब हमारा एल्बम शेयर करूंगी हमारी फर्स्ट शादी का, वो आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम शादी का ब्लॉग वो अलग बनाएंगे। सो मैं बता दूं, मेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट इन्होंने बोला मुंह तो खोलो, इन्होंने बोला अपने मुंह से कि मुंह तो खोलो। अब मेरे को मम्मी बोलती मैं आग कर दे रही हूँ, उसके हाथ कितने खराब हैं, मतलब कितने वो रखे, तो इन्होंने ठंडे रखे बेचारी के हाथ, ऐसे मम्मी ने बोला। और मैंने मम्मी को नमस्ते ही बोला था उस टाइम पे। तो ये बोलते हैं, कहते मुंह तो खोलो, तो मैंने
मुंह खोला ही नहीं शायद उसके पहले। उन्होंने मम्मी ने जैसे ये बोला तो इन्होंने अपने वो जो पहने, इनको क्या बोलते बाबू, स्कार्फ बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ग्लव्स इन्होंने अपने निकाले और ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपनी ऐसे मुट्ठी में दबाया, से गर्म कर रहे थे मेरे हाथ। और मतलब मैं इतनी नर्वस कि मैं तो उस टाइम तक कोई बात ही नहीं ज़्यादा हमारी हुई। मतलब मैं पूरी गाड़ी में पूरे रास्ते एक बात भी नहीं, बस ये बात बोले थे ये कि अब तुम खुश हो ना, टेंशन नहीं है ना कोई, अब तुम हमारे पास हो। उन एक वर्ड में उनका बहुत सारे वर्ड्स छिपे हुए थे कि मैं कहने का क्या कोशिश करूँ। तब इन्होंने मुझे मतलब मेरे हाथ ऐसे ऐसे करके बहुत बार ऐसे गर्म किए। फिर मैंने अपना स्कार्फ खोला, तब इन्होंने कुछ नहीं, अच्छा नॉर्मल के जैसे कि कुछ है ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, बस देखा और हंसा, खूब जोर से हंसा, मतलब अच्छे से स्माइल दी बहुत प्यारी सी। और मैं वो टाइम कभी नहीं भूल सकती, मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। मतलब कि एक इंसान जब मुझे खुद में अंदर से ऐसा लग रहा मैं कैसी दिख रही हूँ और सामने वाला इतनी प्यारी स्माइल दे रहा, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। फिर उसके बाद चलो बेटा खाना ना खा लो और फिर बाद में देखो आगे का काम जैसा क्या करना। तो मम्मी ठीक है। तो मम्मी उस टाइम का टाइम होगा 6:30 बजे, उस टाइम क्या अंधेरा होने लगता है ठंड में तो 6 बजे अच्छा अंधेरा हो जाता है। मम्मी ने बनाया था मिक्स वेज, उसमें मतलब अपना आलू भी था, मटर थी, गोभी थी, सारी सब्जियां मिक्स थी। और रात की सब्जी रखी थी खड़े बैगन, तो वो भी थे ये भी था। तो मम्मी ने बढ़िया रोटी जल्दी गर्म बनाई, हम लोगों ने खाई, ठीक है। और उसके खाने के बाद फिर मम्मी कहने लगी अब क्या करना है। हमने बोली क्या करना है, आराम से चल जाएंगे, खुद मैरिज करेंगे, रहेंगे। मम्मी बोली वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी कोई अपनी बहन को या अपनी लड़की बच्चों को छोड़ देगा क्या। तुम एक काम करो, पैसे लो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हमारे पास वो उसने 7-8 हजार थे और 2-4-5 पॉकेट में थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, मम्मी बोले ठीक है क्योंकि मम्मी की उस टाइम पे सैलरी आई थी, तो मम्मी के पास तो हमेशा, आज भी मम्मी की ऐसी आदत है कि जब उनकी सैलरी आती है 5 तारीख तक हर हाल में उनकी सैलरी आ जाती है, तो वो पैसे ऐसे 10-20 हजार निकाल के अपने घर रख लेती हैं कि पता नहीं कब क्या अटक जाए, चाहिए पड़ेगा। फिर ये और मम्मी रहते हैं तो वो एक साथ 10-20 हजार रुपये निकाल के फिर रख देती हैं, और ऐसे बार का ATM का वो नहीं रखती लफड़े। हमने इनको घर पर छोड़ा, हमें तुम चाय पियो, हम जा रहे हैं। हम गए तो हम भी मुंह बांध के गए, ऐसा नहीं, अब क्या पता कैसा क्या है। और अभी कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था गाँव घर से, इनके गांव से, कि कोई कांटेक्ट में हो, कोई बता रहा हो कि भैया निकल गए, क्या चल रहा है वहाँ पे। तो हम लोग गए तो हमने यार अब इतना तो मैंने इनको बोल ही दिया था कि मेरे घर वालों को ये विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, तो वो एकदम से नहीं आएंगे। उन्हें 1-2 दिन तो इस चीज़ को भी बिलीव करने में टाइम लगेगा। क्योंकि देखो, एक होता है कि अगर बिगड़ी हुई होती, मोहल्ले में कभी किसी ने सुना होता, गांव में कभी किसी ने हमारे बारे में सुना होता, तो वो इजीली ट्रस्ट कर लेते कि हाँ ऐसा मेघा ने किया होगा। लेकिन किसी ने हमारे बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि ये इतने दूर रहते थे, मैं इतने दूर घर के अंदर रहती थी, तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो चिड़िया को भी नहीं पता था, सिवाय हमारे दोनों बहनों, मेरी माँ और मेरे भाई के अलावा। और वो बहन थी उसको पता था, और उसे तो पता था ही जिसके थ्रू इनसे हमारी स्टार्टिंग में बात ही हुई थी। तो क्या हुआ कि इतनी मैंने इनको बताया, हम गए। अब कहानी में आया ट्विस्ट, हमने रिजर्वेशन करा लिया, ठीक है, दोनों लोगों का जी चलता नहीं था इतना, कि अपना ऑप्शन चलती थी ये कि ऐप्स में जाके ऑनलाइन बुकिंग कर लो, ये कर लो। हम गए ऑफिस बस के, तो हमने वहाँ टिकट करी, सिंगल 2 स्लीपर करी हमने। अब हमने यार तुम तो यार डॉक्यूमेंट कुछ लाई नहीं हो, और ये जल्दी में गुस्से में बाहर से निकल आई, अब डॉक्यूमेंट कुछ लाई नहीं, बाकी तो तैयारी से थोड़ी ना आए थे। तो क्या था, हम कुछ भी नहीं लेके आए। अब इनको ये लगा कि यार ऑब्जेक्शन उठ जाएगा कि मतलब एक लड़की है और वो कहाँ जा रही है, और वो भी मतलब आप समझ रहे हो, वो एज ऐसी एज होती है, मतलब मैं तो इतनी, एक होता है ना सिंगल हड्डी की इंसान, जैसी आज हूँ वैसी तब थी। तब तो और ही बुरी कंडीशन थी मेरी, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना सब कुछ झेली भी थी। तो एकदम एक हड्डी और इतनी मतलब इतनी बुरी कंडीशन की कोई को लगे कि शायद किसी को अगवा करके ले जा रहा है, काइंड ऑफ। तो इन्होंने मुझे घर आके ये तो बोला, कहती यार हम स्लीपर तो कराए, पर हम दीदी के नाम से करके आए हैं, और क्योंकि उस बस से दीदी लोग जाती रहती हैं, तो हमारे साथ भी दीदी लोग जाती रहती हैं। तो इन्हें हम लोगों को पैसे दिए इनको, और मम्मी ने बोला कि बेटा ध्यान रखना, और अब तुम जा रहे हो, बाकी पापा को भी कुछ भी पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, और हमें नहीं पता कि बाकी लोग कैसे क्या रिएक्ट करेंगे। बाकी हम तो यही बोलेंगे,
सेफ रहना, साथ में रहना। और हमसे बोली कहने लगी भाई तू सच बता, तू मतलब जैसे बुंदेलखंडी में बोलते ना, तू सच बता, तू 18 की है कि नहीं है, तू मेरे लड़के को फंसवा तो नहीं देगी, तू मुझे ये कंफर्म कर दे कि तू 18 की है और तू मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं फंसवाएगी। मुझे ना ऐसे पता नहीं क्यों मेरा जी ऐसे धक धक आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लड़के को, मेरा लड़का सबसे छोटा है, मुझे बहुत डर लग रहा, तू ऐसे लग ही नहीं रही, वो बार बार बस एक ही बात बोले, तू ऐसे लग ही नहीं रही कि तू 18 साल की है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तू 18 साल की है। और मैं कह रही नहीं मम्मी मैं 18 साल की हूँ, आप चिंता मत करो, और जो भी होगा हम दोनों साथ में, जो भी होगा हम दोनों को होगा, जो नहीं हो। कहती है ऐसा भी क्यों बोल रही कि दोनों का साथ में होगा, ऐसा बोलना कि कुछ नहीं होगा मम्मी। हमने कहा हाँ मम्मी आप जो सुनना चाहते हो वो ही है, आप ये समझ लो इनको तभी कुछ होगा जो कुछ मुझे होगा ना पहले, फिर इनको कोई छू पाएगा, जब तक मैं हूँ तब तक कोई नहीं। कहती तो मुझे ये विश्वास दिला कि कुछ नहीं होगा, तू मेरे सर पे हाथ रख के बोल के मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मम्मी पहली चीज़ मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप विश्वास करो कि इनको कुछ नहीं होगा। अब हमने कहा आपके तो बेटे हैं ही हैं, लेकिन अब जब मैं इनके साथ आई हूँ तो ये मेरे भी कोई हैं, और इनको कुछ हो वो मैं खुद ही नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, कुछ नहीं। अब बस से हम मतलब इन्होंने हमें घर से, हमारे पास तो एक जोड़ी कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, इन्हीं का था थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े तो इनने पैक किए। क्या हुआ, अब मम्मी ने बोला कुछ लाई है शादी के लिए, नहीं लाए, अब क्या करें यार। तो उस टाइम चला था नया नया समग्र आईडी। बोलती हैं कि तू 11th तूने 12th की, तूने 10th की, तो तुझे याद तो होगा, रोल नंबर याद रोल नंबर याद होगी तो तू फोटोकॉपी अपन मार्कशीट निकलवा लेंगे। तो मैंने कहा मम्मी याद तो है, पर इस टाइम पे घबराहट हो रही, तो पता नहीं क्यों डर सा लग रहा, और भूल गए सब, दिमाग से निकल गया। और उस टाइम पे सीरियसली आज हंसी आ रही, उस टाइम की हालत ही कुछ और थी। तो फिर मम्मी बोलती कि क्या करें, फिर हमने कहा, ये बोलती कहते समग्र आईडी अभी नई नई चली मम्मी, उसमें भी एज आ जाती है, आप बता कहो तो हम ये समग्र आईडी निकलवाए ले, रबू तो अभी की अभी निकल जाएगी। फिर ये बस स्टैंड दोबारा भगते गए, और दोबारा गए तो जैसे ये बस स्टैंड पहुँचे तो फिर इन्होंने हमारी माँ वो समग्र आईडी, हमारे पापा का नाम पूछा, हमारे गांव का नाम पूछा, हमारी वार्ड नंबर पूछा, और उस टाइम पे भी वार्ड नंबर समझ लो हमने 4-5 बताए, जब जाके करेक्ट हुआ। मतलब हमारे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, हम क्या बोल रहे हैं, हम मेघा मेघा लगे, जबकि हमारा ना मार्कशीट में और हमारी स्कूल, हमारा जो स्कूल का नेम है वो हमारा कविता है, तो हमारा घर का नेम मेघा है। तो हम इनसे कह रहे हैं, ये इन्होंने भी मेघा ही डाला, मेघा सिंह नांगी ऐसे करके डाला, और लेकिन वो नाम नहीं निकल रहा, वो नाम नहीं निकल रहा। ये बोल रहा है मेघा याद कर लो तुम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे कर रही हो, उसमें तो नाम ही नहीं आ रहा, तुम्हारे पापा का नाम मैच नहीं हो रहा। फिर हमने इनको बोला अरे यार कविता, कविता नाम से डालो। फिर इन्होंने कविता नाम से बहुत ट्राई किया, तब जाके आईडी निकल गई। बड़ी ही मुश्किल में आईडी निकली। 9:30 बजे की हमारी बस थी। इतने में मम्मी ने सब कुछ पैक कर दिया था, मतलब इनके कपड़े वपड़े सब कुछ पैक कर दिया था। उसके बाद हमारी जो दीदी रहती हैं इंदौर में, वो फिर जैसे हम लोग बस स्टैंड पहुंचे, अब इनका तो उधर लोग सब पहचानते थे इनको, तो ये वहाँ पे सबसे वो बना रहे थे कि कल को अगर यहाँ पे कोई पूछने पाछने आ जाए, क्योंकि हमें था कि हाँ ऐसे तो कोई नहीं बताएगा उनको, हमारे घर वाले को भी तो इतना नहीं पता ना कि बंदे का एड्रेस कहाँ है, बंदा कहाँ रहता है, इतना तो उनने इंटरेस्ट ही नहीं लिया पूछने में। लेकिन ये बात सिर्फ उसको पता थी, क्योंकि वो उसका जीजू था जो इनका दोस्त था, दोस्त इनका था, दोस्त उनका था, लेकिन एक रिश्ते से वो जीजू भी लगता था। तो ऐसा हुआ। अब हमारे वहाँ पे, अब इस टाइम तक हमारे वहाँ पे पता क्या चल रहा था, ये चल रहा था कि मेघा डर के मारे किसी फ्रेंड के यहाँ छुप गई है। मतलब कोई सोच नहीं रहा था कि मैं ऐसा कुछ करी हूँ, लोगों को लग रहा था या तो ये कुआं में गिर गई है डर के मारे, या मतलब ये छुपी बैठी है कहीं, मतलब ये नहीं सोचा। कर लिया है, हाँ। या फिर ये कहीं फ्रेंड के यहाँ लुक गई है, डर के मारे। भैया लोग सब डर गए थे इस चीज को भी लेके कि गई कहाँ है, मतलब कि ऐसा तो नहीं इसने कुछ गलत कर लिया हो। उस टाइम तक उनको ये डर लग गया था। और कोई मेरी फ्रेंड, मेरी जितनी फ्रेंड थी, मेरी इतनी फ्रेंड है कि वो पूरी रात सिर्फ उन फ्रेंड से पूछ रहे थे, इससे उससे उससे उससे, ऐसे 10-12 बजे तक वो लोग यही कर रहे थे। फिर सुबह जब वो मेरी उस फ्रेंड के पास गए, जैसे वो मेरी बहनों की फ्रेंड थी, उसके पास गए, जब उसने बोला कि उसको फिर भैया ने पूरी बात ही बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेघा का कैसा क्या है तुम बताओ, क्योंकि हमें शक है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो फिर उसने बताया कि नहीं भैया हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, हमें इतना ही पता है, और ऐसा ऐसी बात है, वो छतरपुर का है, इंदौर में रहता है, उसका नाम ये है।
बाकी आपको हमारा वो बताएगा, मतलब नाम हमारा बताया दोस्त है। कौन सा, जेम्स बॉन्ड। हाँ, और मतलब हम इनको पहले जेम्स बोलते थे। पहले सबसे पहले हमारा इनके लिए नेम था सोना बेबी। जब इन्होंने हमें बताया भी नहीं था कि इनकी मम्मी का नाम सोना है, हमें बहुत बाद में पता चला, तो हम इनको चिल्लाए भी थे इस बात को लेके कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, हम 3 महीने तुम्हें सोना बेबी करते। तो कहते हम सोना के बेबी थे, इसलिए हमने भी कहा चलो बोलने दो। हमने कहा अरे बात हमें बताते तो कि तुम्हारा नाम सोना है, तुम्हारी मम्मी का नाम सोना है। सो हमारे जो हमारी उसमें फ़ोन में ना जेम्स के नाम से नंबर सेव था, जेम्स करके। तो हमारी बहनों ने भी जेम्स बोला उनको कि जेम्स नाम उसका, उनको नहीं पता था शिवम। फिर उसने बताया सारा कुछ कि शिवम नाम है, वो वहाँ का है और वहाँ रहता है, ये वो। तब वो लोग सुबह हमारी मम्मी के पास आए, फिर उन्होंने मम्मी को हमारे बहुत, फ्रेंड लोग भी थे वहाँ पर घर हम पे। लोग रात में निकल चुके थे और ये अपनी एक मतलब जैसे हमको ही बता रहे थे कि जैसे बस से उतरे ये, तो अपने दोस्तों को ये बोल रहे थे कि मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम शायद 6 साल भर नहीं आएंगे, मतलब 6 महीने साल भर अभी तक हम नहीं आएंगे। क्लियर नहीं कब आते कब नहीं हाँ, आते। तो तुम मेरी मम्मी का पूरा ख्याल रखना। मम्मी का एक होता ना कि एक होता ना, हाथ नहीं हिलना चाहिए मम्मी को, जो बोले उन्हें हाजिर कर देना, जो चीज़ उन्हें चाहिए, क्योंकि ये माँ बेटे साथ में रहते थे। पापा जब दमों में आके रहने लगे थे हमारी, उसी टाइम पे शायद दादी को 2-3 साल हुए थे खत्म हुए हमारी दादी हाँ। को। तो उस टाइम पे पापा वहाँ पहुँच गए थे, तो इसलिए पापा भी साथ नहीं रहते थे। तो इन्होंने बोला कि मम्मी का पूरा ख्याल रखना। तो इनके 4 दोस्त ऐसे थे, एक पंडित था, एक ठाकुर था, आई थिंक 3 ठाकुर थे, एक पंडित थे, 2 पंडित थे, 2 और मैं सीरियसली उनको ये भी बोलूँगी कि उन लोगों ने मम्मी का इतना ख्याल रखा है ना, इतना ख्याल कोई नहीं रख सकता। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, वो सब कुछ कर देते थे सिर्फ दोस्ती में। तो एक होता ना रियल दोस्त जिसे बोलते हैं, वो इनकी घर पे हमें पता चला था, क्योंकि वो लोग इतनी अच्छे से दोस्ती निभाई थी उनने। जैसे इनने बोल दिया था ना मम्मी को छोड़ना नहीं, तो वो छोड़ते नहीं थे। 100 काम भाड़ में जाए, मम्मी का फोन आ गया तो मम्मी हाजिर, ब्रेकफास्ट सब वही करती है। हाथ पैर दर्द दे रहे तो वो भी दबा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ठेस पहुंच रही कि हम मतलब हम क्यों करें, लड़कों में आ जाता ना, हम क्यों करें यार। लेकिन उनके अंदर नहीं था कि निक्की जिम्मेदारी देखी गया है तो हम इस जिम्मेदारी से भागना नहीं है। तो भैया लोगों को ये सारी बातें पता चली। अब जब मैं दीदी के यहाँ पे आई तो सुबह के टाइम पहुंच गए थे हम लोग ना, 9:30 बजे बैठते हैं वहाँ से छतरपुर, तो 9:30 बजे यहाँ घर आ जाते। जैसे हम दीदी के यहाँ पे गए तो दीदी ने हमें देखा, तो दीदी तो गुस्सा हो गई थी इनसे, दोनों दीदी बात नहीं कर रही थी। और मम्मी ने फ़ोन लगा के बता ही दिया था कि वो आ रहा है, तो दीदी का मुंह बना था। तो छोटी दीदी बोलती मतलब कुछ नहीं बोला उनने, हमने बस इतना पूछा, हमने दीदी बाथरूम कहाँ है। तो अब क्योंकि रात भर का ट्रैवल करके आए थे हम, तो और एक चीज़ बताना चाहते हैं इस चीज़ में कि एक होता है इंसान की ना, एक होता है नियत समझ में आती है। आप लोग बोलते हो ना, आप लोग भी बोल रहे थे कि आपको अच्छा इंसान मिल गया, अगर कोई धोखेबाज होता, कैसे धोखेबाज होता, अगर धोखेबाज होता तुम्हें समझ में आ जाता, फ़ोन पे ही समझ में आ जाता। जो रियल प्यार होता है ना वो भी समझ में आता है। आप इतना लड़ रहे हो, प्यारी के लिए लड़ रहे हो ना, हर किसी को धोखा या हर किसी को पहचानना हो। मैंने इतना सब कुछ इसलिए थोड़ी ना झेला कि मुझे धोखा मिलता नहीं ना, और समझ में आता था यार जब मैं इतना सब कुछ उसी दिन, जिस दिन अगर इनको धोखा ही देना होता ना, तो उसी दिन ये पल्ला झाड़ लेते कि तुम्हारे घर वाले इतने डेंजर हैं और वो इतना मतलब मारपीट पे उतर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ भी कुछ करते, तो चाहते तो ये तब भी हम अपना पल्ला झाड़ सकते थे ना। लेकिन इन्होंने नहीं झाड़ा ना पल्ला कि नहीं, अब इन्होंने तो यही बोला जो होगा साथ में होगा और साथ में देखा भी जाएगा। तो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए इतना ट्रस्ट था कि इंसान ने हमको इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि यार तुम अपना निपटो, हम नहीं देख रहे। हमने ये सोचा था, जिससे हम ऐसा, तो हम भी तो बच्चे नहीं, हमें भी ज्ञान है, नॉलेज है चीज़ का। हमने ये सोचा था कि जो लड़की हमारे लिए यार, जो हमें मतलब जिसने हमें देखा नहीं, चलो हम तो लड़के हैं, हम तो इतना मम्मी पापा से लड़ रही है, पिटाई खा रही है ना, और वो चीज़ क्या है, हम जिससे फ़ोन में बात करते थे ना तो पता भी चल जाता था मन से परेशान कर रहा है, तो हम लोग बात करते थे ना तो पता चल जाता था कि मम्मी आ गई, क्यों किससे बात करी, मोबाइल कट जाता था। और मतलब या फिर कभी कभार कट गया, कभी कभार मतलब लड़ाई की आवाज़ आने लगी, सब में आने लगा कि हाँ लड़ाई हो रही, शायद मम्मी मार रही है मेगा, वो इस टाइप का कुछ। तो फिर हमने बोला यार जो लड़की हमें, जो जिसने देखा नहीं वो इतना कर सकती है, तो हम तो लड़के हैं यार। फिर इस चक्कर से हमने सोचा कि यार हम दोनों ने अब ये वो सोच चाहे लिया जो था, हो, चाहे वो हम लोगों ने अंधी हो, ये चाहे सोचा, कहानी हाँ। हो, चाहे
जैसी हो, ये हम दोनों का डिसीजन बस था। अब हम भी समझ लेंगे कि आज चलो आप से लोग सोच रहे हो ना कि मैंने फेसबुक पे देख लिया या जो भी है, फेसबुक पे चेहरा देखा, हाथ पैर क्या इनके घर वाले करते हैं, चेहरे में हम दोनों और ने नेचर में एक बहुत शब्द अंतर एक होता है। अल्फाज झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात होती है रिलेशन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो नहीं था। एक चेहरा इन्होंने देखना, बोला कि हमारी मम्मी जॉब करती हैं, हमने विश्वास कर लिया कि तुम्हारी मम्मी जॉब करती। इन्होंने बोला हमारे पापा जॉब करते हैं, हमने विश्वास कर लिया तुम्हारे पापा जॉब कर लेते। इन्होंने बोला कि हमारी बहनें ये करती हैं, ठीक है, हमारी बहनों में इनकी शादी हुई, इनकी नहीं हुई है, ठीक है। जो भी बोला सच बोला। जब तब तो बिल्कुल सच बोला जब हमारा रिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया था कि जब वो मार गलने लगी, ये सारी चीजें होने लगी, तब फिर इनको, तब तो ये 1 मिनट भी होता ना झूठ नहीं बोल सकते थे कुछ भी। अगर कुछ कर रहे हैं ना तो साथ में और सामने, मतलब एक होता ना खाना, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो ये बोलते थे ठीक है मैं भी खाना नहीं खा रही हूँ, खा रहा हूँ, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो मन समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सो हम लोग क्या बता रहे थे कि हम लोगों ने डिसीजन ये ले लिया था कि जो भी होगा, जैसे भी होंगे एक दूसरे के लिए, जो किस्मत में होगा अब हम उस पर छोड़ते हैं। अब इस पे नहीं कि यार पता नहीं, अब ऐसा तो नहीं कि बिना देखे। और मैंने भी सोच लिया था कि बंदा कुछ करता हो या ना करता हो, और उनके घर वाले कुछ करते हो ना करते हो, जैसे भी हो मुझे तो एक्सेप्टेबल हैं, और मैं तो उन्हें मतलब चलूँगी एक्सेप्ट करके। दीदी के पास गई तो मैं सबसे पहले दीदी से बात की, छोटी वाली दीदी से, और वो तो बात नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा कि यार, और वो भी बहुत सुंदर है मेरी छोटी वाली दीदी। तो जैसे ही मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले देखा, कुछ नहीं बोला। अच्छे उनके फिर क्या हुआ कि मैं नहीं बोला, मैंने कहा दीदी आप मुझसे गुस्सा हो? बोली तुमसे क्यों गुस्सा होना, इतना ही बोला, तुमसे क्यों गुस्सा? अब इतनी बात हुई और फिर आया फोन। मम्मी का पहुंच गया मेरी बड़ी बीच वाली दीदी के पास फोन। बड़ी दीदी को अभी जिनकी शादी हो गई उनको कुछ नहीं पता, भैया को अभी तक कुछ नहीं पता, पापा को अभी तक कुछ नहीं पता, और किसी को, मतलब ये समझ लो कि सिर्फ ये बातें 3 लोगों को पता, और हमारे घर के 3 लोगों को कुछ नहीं पता कि हम आए हैं, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। बीच वाली दीदी के पास एक फोन आया पापा का और एक फोन आया मम्मी का, और वो फोन था इसलिए कि मेरे मायके वाले धमक पड़े थे मम्मी के घर पे, और वो बची थी हड़कंप। अब इतनी ज्यादा हड़कंप मची थी, इतनी ज्यादा, क्योंकि वो एक गाड़ी से नहीं, 2 गाड़ी से नहीं, 3 गाड़ी से नहीं, 4 से 5 गाड़ियों से भर के आ गए थे, और अच्छी खासी बंदूकें टांग के, और अच्छी, मतलब जैसे हम मतलब ठाकुर परिवार के कैसे होते, कद काठी में और हर चीज में, एकदम। जब वो घर आए ना तो यार ये वीडियो अगेन बहुत लंबा हो रहा है, हम नहीं चाहते इतने सारे पार्ट बने, बट क्या करें। तो जब वो घर आए थे तब क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, हमारी शादी कैसे हुई, ये सारी आगे के वीडियो में हम बताएंगे। एक और पार्ट डाल देंगे। अभी तो समझ लो कि ये तो शुरुआत थी। अभी जो 3 लोगों के रिएक्शन थे वो कुछ ऐसे थे, जिसमें सबसे अच्छा रिएक्शन था मम्मी का, कि उन्होंने कुछ नहीं बोला था। बाकी लोगों के रिएक्शन कैसे थे वो सब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। आज ही हम शूट कर लेंगे, तो इसलिए आपको ज्यादा हम वो नहीं करवाएंगे, कि मतलब वेट नहीं करवाएंगे, डाल देंगे, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और आप लोगों के कमेंट बेशुमार यही होते हैं। ये वीडियो भी जाएगा, इसके तुरंत बाद ये कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें 4th पार्ट चाहिए, हमें 4th पार्ट चाहिए, तो 4th पार्ट आपको 1 दिन का गैप देके दूसरे दिन हम जरूर अपलोड कर देंगे। जैसा भी प्यार दिया आपने वीडियो में, इसमें भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, खूब सारा लाइक, खूब सारा कमेंट्स कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें भी अच्छा लगता है कि आपके साथ आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, सीरियसली गाइज, मतलब आप बिलीव नहीं मानोगे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की बहुत अच्छी, आप किसी को गलत मत बोलिए, ना मुझे गलत बोलिए ना उनको गलत बोलिए, बस अच्छी खासी विशेष दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अरेंज मैरिज है तो भी, लव मैरिज है तो भी, और आगे तक की ये स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिएक्शन हमने आपको बता दिया है कि कैसा रिएक्शन था घर वालों का, कैसा था नंदों का, और अभी एक ननद, एक जेठ और पापा जी बाकी है। अभी आगे बहुत ड्रामा बाकी है, तो वो ड्रामा अगर मैं यहाँ बताने बैठ गई ना तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो 1 घंटे का ब्लॉग ना करते हुए आपको हम आगे के पार्ट में बता देंगे, ठीक है। चलिए इस वाले ब्लॉग में हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं हम 4th पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू और आप लोग जैसे बोल रहे थे लास्ट ब्लॉग में कि दी प्लीज रोइएगा मत, तो अभी नहीं रोएंगे क्योंकि लाइफ ठीक है। तब तो आ रहा था रोना, बट अभी नहीं, क्योंकि घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल रहा था, और इस जर्नी में कोई रोना धोना नहीं था, किसी के साथ कोई रोना धोना था। हाँ, आगे रोना है वो भी शेयर करेंगे। सो चलिए मिलते हैं हम, चलो बाय।